देखिए, मैंने कहा कि मैं तो आरएसएस के मुख्यालय भी चला जाऊंगा अगर मुझे बुलाएं, और मैं वहां जाके कहूं मोहनगात जी गलत कर रहे हैं, देश को तोड़ रहे हैं, कृपा करके मत कीजिए। लेकिन आप अभी सवाल उठा रहे थे कि मोहन भागवत जी जो हैं वो हिंदू ही नहीं है। नहीं है, नहीं है, मैं हिंदू हूं, आई एम सनातनी। आरएसएस के प्रमुख अरे यार, तो आप बोल रहे हैं कि वो हिंदू नहीं है। देखिए, जो भी वर्ण विरोध कराए, और आरएसएस से सबसे बड़ी मुझे शिकायत यह है कि यह पक्की ब्राह्मणवादी ऑर्गेनाइजेशन है। मैं भी ब्राह्मण हूं, लेकिन मैं ब्राह्मणवादी नहीं हूं, मैं ब्राह्मणवादी। आपको लगता है कि मनुवादी संस्था की तरह काम कर रही है? क्योंकि पहली बात तो यह है कि जो दलितों के साथ अत्याचार हुआ है हजारों साल से, वो किसी भी देश के विकास में बाधक है। तो आरएसएस दलितों का अत्याचार कर रही थी ऐसा तो 100 साल में चित्पावन ब्राह्मणों के अलावा एक भी आरएसएस प्रमुख हुआ है केवल रज्जू भैया, 100 साल में। और ब्राह्मणों में भी केवल चित्पावन ब्राह्मण, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल के ब्राह्मण नहीं, पंजाब के ब्राह्मण नहीं, मध्य प्रदेश के ब्राह्मण नहीं, केवल चित्पावन। महाराष्ट्र के कोंकण रीजन के ब्राह्मण केवल आरएसएस प्रमुख बने। क्यों? केवल ब्राह्मणवादी ऑर्गेनाइजेशन। आप क्या चाहते हैं? देश के अंदर जो मैसूर के अंदर जो महिलाओं के साथ होता था कि उनको ब्रेस्ट टैक्स देना पड़ता था, वस्त्र ढकने के लिए उनको टैक्स देना पड़ता था, वो जमाना लेके आना चाहते हैं। बड़ी मुश्किल से लोगों ने संघर्ष करके दलितों को और ओबीसी को वो अधिकार दिलाया है कि ठाकुर ब्राह्मणों के सामने बैठ के बात कर सकें, और होना चाहिए। देश का 142 करोड़ आदमी, कोई छूत नहीं है, कोई अछूत नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई सवर्ण नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हम केवल भारतीय हैं, हम 142 करोड़ भाई बहन हैं, ना हम हिंदू हैं ना मुसलमान हैं, हम सब केवल हिंदुस्तानी हैं। वही बात तो अभी की सरकार भी कह रही है, सबका साथ सबका विकास। अच्छा, सबका साथ सबका विकास अगर वो कह रही है, तो ये बताइए कि जब ये आदिवासी के मुंह में पेशाब किया गया, उसको क्या उसके घर बुलडोजर से तोड़े गए? अभी मेरठ के अंदर एक दलित की लड़की को उठा लिया गया और उसको रोका तो उसकी मां को जिंदा मार दिया गया, जला दिया गया, बुलडोजर चला उसके घर में। जब इस प्रकार की घटनाएं बिजनौर के अंदर हुई थी और लखीमपुर के अंदर हुई थी, तो वहां टोनी महाराज क्या, टेनी महाराज किया और उनके यहाँ बुलडोजर चला था क्या? जो उन्होंने 5 किसानों को मार दिया था, बुलडोजर क्यों नहीं चलता बाबा का? लेकिन इतना अगर लोगों को इससे शिकायतें होती तो वो बीजेपी को वोट क्यों कर रहे होते? कहां कर रहे हैं वोट? देखिए अभी बिहार में बीजेपी की सरकार बन गई। देखिए, वो आप भी बिहार के हैं, आपको पता है क्या हो रहा है वहां पे। भाई देखिए, सीधी सी बात है, आप ये बताइए जो एसआईआर हो रही है, मैं तो एक प्रश्न पूछना चाहता हूं आपसे, आपने विवेक का उपयोग करके जवाब दीजिए। पूरे हिंदुस्तान में हर स्टेट में जहां जहां एसआईआर हो रही है, वोट कम हो रहे हैं। कम हो रहे हैं। लगभग यूपी में आपके 2 करोड़ नाम मिसिंग है, बंगाल 3 में, करोड़ यूपी में, बिहार में, हर जगह कम हो रहा है जी। अच्छा, चलिए लॉजिक का यूज कीजिए। लॉजिक ये है, या तो इतने लोग मर गए, या वो वहां रह नहीं रहे, कहीं गए ना जी। कहां गए? हमारे जैसे इधर काम कर रहे हैं। अच्छा, तो यहां बढ़नी चाहिए थी जी। देश में कहीं भी वोटर बढ़ नहीं रहा है, हर जगह घट रहा है। क्यों घट रहा है? इसलिए घट रहा है कि पिछले चुनाव में चुनाव आयोग ने हेराफेरी की है। आप एकदम राहुल गांधी के नहीं मुद्दे से सहमत हैं? अरे नहीं, राहुल गांधी का इसमें कोई प्रश्न, आप लॉजिक यूज करो ना, पढ़े लिखे लड़के हो, आप बताओ। अगर हिंदुस्तान की सारी स्टेट में, इसका मतलब जो 140 करोड़ में मान लीजिए 90 करोड़ वोटर्स थे, अब वो 70 करोड़ हो जाते हैं, तो 20 करोड़ वोटर कहीं ना कहीं तो गए जी। कहां गए? अगर नहीं गए, इसका माने 20 करोड़ वोटर फर्जी थे। चाहे तो अभी तो सरकार की तरफ से यही बोला जाएगा कि हो सकता है बांग्लादेशी थे वो, अब अरे यार चले गए। अरे यार, अगर वो चले गए, भाई बांग्लादेश चले गए, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का दावा क्या कहता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में जो बांग्लादेशी भेजे गए, अरे हवाई जहाज थोड़ी आपने भेजा उन्हें, बॉर्डर से क्रॉस, आपके पास ऑथेंटिक फिगर होनी चाहिए ना। 10,000 लोगों ने मनमोहन सिंह ने भेजा था 10 साल में, आपने 4,000 को भेजा, बांग्लादेश डिपोर्ट किया है? डिपोर्ट नहीं किया। इसका मतलब यह है कि पूरे देश के अंदर जो 2024 का चुनाव था वो अवैध था। अब बहुत बड़ी बात बोल रहे सर। कह रहा हूं भाई, वोटर कम कैसे हो गया हर स्टेट में? कहीं तो बनने चाहिए ना भाई। अगर बिहार की में चलिए नौकरियां नहीं, फर्जी वोटिंग हुई थी, आप सीधा फर्जी वोटर बनाए गए थे, तभी अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी के वोट कटे हैं, तभी ये पॉलिटिकल पार्टीज ये चुनाव छोड़ करके सबसे पहले इसको ठीक करने की कोशिश क्यों नहीं करते? फिर वो चुनाव क्यों लड़ लेते हैं अगर आपको पता है इतना फर्जीवाड़ा चल रहा है? अरे यार, यही तो चाहते हैं कि चुनाव ना लड़े, तो फिर डिक्टेटरशिप तो आई भाई। आप ये एक वोटर से आती हुई डिक्टेटरशिप है, वो सीधी वो कह देंगे डर के हार गए, हम क्या करें, हम तो अनपोज जीत गए। उन्होंने बीएमसी में कराई दिया वहां पे महाराष्ट्र के अंदर। सी पॉइंट ये है कि इंदिरा गांधी की एक चीज की बड़ाई मैं करता हूं,
मैंने उनका विरोध किया था और पूरी तरह से, लेकिन सन 77 के चुनाव में अगर वो हेरा फेरी कराती तो ना हारती। तो इमरजेंसी के बाद वाला चुनाव उन्होंने वहां पे हेरफेर नहीं की, कर सकती थी, गुंडे थे उनके पास भी, लेकिन जब आप किसी, फिर आप कांग्रेस के फंड्स को रोक देंगे, फिर आप टीएमसी के जो उनका ऑफिस होगा जिसका पैसे से कोई लेना देना नहीं है, जो आपका ही खुद का प्रचारक था आईपैक, लेकिन आप खुले तौर पे ऐसे बोल रहे हैं कि भैया अब तो भारत में डिक्टेटरशिप है। नहीं है ही डिक्टेटरशिप, मोदी जी डिक्टेटर है भाई। देखो पॉइंट ये है, मोदी जी के व्यक्तिगत में क्यों बात कहूं, लेकिन मोदी जी जो कर रहे हैं वो डिक्टेटर हो ना हो, लेकिन अगर वो डमरू बजा रहे हैं जबकि देश के अंदर, बांग्लादेश के अंदर मुसलमान हमारे हिंदुओं को मार रहे हैं, आपको इतनी चिढ़ क्यों है? वो तो अच्छा है ना, आप सनातनी, वो सनातनी, नहीं कैसे सनातनी? आपने वो इतना प्रमोट कर रहे हैं रिलीजन को, हर मंदिर में जाते हैं, राम मंदिर बनवा दिया, उनके कस्में जो उन्होंने वादे किए वो तो पूरे कर ही रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप जब यहाँ नौकरी आपने ज्वाइन की होगी, जब आपका इंटरव्यू हुआ होगा या भी कोई इंटरव्यू लेते होंगे, क्या देखते हैं? जॉब प्रोफाइल क्या है, आपका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, नहीं जॉब एक्सपेक्टेशन क्या है, और जो कैंडिडेट है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बैच करते हैं ना। अगर बॉक्सर आपको अपॉइंट करना है तो डिग्री थोड़ी देखते हैं, बॉडी देखते हैं, फुर्तीलापन देखते हैं। फिजिक्स का टीचर है तो ये प्रधानमंत्री में हम क्या देखते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं? व्हाट इज जॉब प्रोफाइल, व्हाट शुड बी द जॉब प्रोफाइल? प्राइम मिनिस्टर की जॉब प्रोफाइल है देश के बच्चों को नौकरियां दो, जो आपने कहा था 2 करोड़ नौकरियां देंगे, भ्रष्टाचार को खत्म करो। लेकिन आप तो जितने भ्रष्टाचारी थे, जितने भी भ्रष्टाचारी कांग्रेस के थे, सब बीजेपी में मुख्यमंत्री और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने बैठे हैं, चाहे अजीत पवार हो, चाहे शुभेंदु हो, चाहे वो हो अपने हेमंत बिस्वा शर्मा। तो पॉइंट ये है, आपने फिर औरतों पे अत्याचार, अरे आप पहलवान लड़कियां जिन्होंने देश का नाम रोशन किया उनको सड़कों पे घसीटते हैं, शर्म नहीं आती? जो अभी ये अंकिता भंडारी के साथ हुआ है, वहां पे एक बच्ची को, 21 साल की बच्ची बेचारी जो अपने गरीब घर के माँ बाप के सेवा करने के लिए नौकरी ज्वाइन करती है, 15 दिन के अंदर उसे फेवर मांगा जाता है, मना कर देते हैं तो उसको मार के नहर में फेंक दिया जाता है। लेकिन सर, और सनातनी नहीं थी वो लड़की, क्या राजपूत थी? प्रोफेसर स्वामी, लोग यही बोलेंगे कि मोदी जी क्या अब जहां पे जितने क्राइम्स हो रहे हैं लोकली, उसकी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप प्राइम मिनिस्टर पे तो नहीं डाल सकते? नहीं डाल सकते, मैं कब कह रहा हूं डालिए। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.